मूवी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टोरी के स्टार्ट में एक लैब दिखाई जाती है जहां पोकेमॉन पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, पर अचानक वहां सब टूट फूट जाता है और वहां से एक पावरफुल पोकेमॉन बाहर निकल आता है। वहां एक कार में बैठा बंदा वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पोकेमॉन उसकी कार का पीछा करने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। कार में वही बंदा होता है जिसके पास पिकाचू था। हमें अभी ये नहीं पता चल पाता कि वो बंदा कौन था, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो चुके थे। तभी टिम के पास एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। इसके बाद टिम अपने फादर के घर राइम सिटी पहुंचता है। राइम सिटी एक ऐसा अकेला शहर है जहां इंसान और पोकेमॉन एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वहां पोकेमॉन इंसानों के साथ काफी मेल जोल के साथ रहते हुए दिखते हैं। जब टिम अपने फादर के घर में आता है तो घर बिल्कुल अकेला और खाली पड़ा था। यहां से लगता है कि उसके फादर के साथ कुछ बुरा हुआ था। तभी वहां एक छोटा सा पोकेमॉन आता है और टिम पर अटैक कर देता है, लेकिन टिम किसी तरह बच जाता है। इसी बीच टिम को वहां वही पिकाचू मिलता है। पिकाचू को देखकर टिम हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पिकाचू की बातें समझ में आ रही थी, जबकि बाकी लोगों के लिए पिकाचू सिर्फ पिका पिका बोल रहा था। पिकाचू टिम को बताता है कि वो हैरी का पोकेमॉन है, लेकिन अभी वो अपनी यादाश्त भूल चुका है। पर उसे लगता है कि हैरी अभी जिंदा है क्योंकि पुलिस को अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है, इसलिए वो एक बार फिर से हैरी को ढूंढने वाला है। टिम भी पिकाचू की बात से एग्री करता है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो सच का पता लगाएंगे। अगले दिन वो दोनों एक रिपोर्टर लड़की के पास पहुंचते हैं। टिम उसे थोड़ा डराकर पूछता है कि उसके फादर के एक्सीडेंट के पीछे क्या स्टोरी थी। वो रिपोर्टर उन्हें एक सीक्रेट प्लेस के बारे में बताती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पोकेमॉन की एक फाइट चल रही होती है। राइम सिटी में ऐसा करना मना था, लेकिन रॉजर नाम का एक बंदा ये इल्लीगल फाइट करवा रहा था। वो रॉजर इस पिकाचू को पहचान लेता है और कहता है कि पिछली बार तो तुमने मेरे पोकेमॉन को हरा दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वो वहां पिकाचू और अपने पावरफुल पोकेमॉन के बीच फाइट फिक्स कर देता है। रॉजर अपने पोकेमॉन को एक गैस पिलाता है जिससे वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और पिकाचू पर अटैक कर देता है। जब पिकाचू पर वो अटैक भारी पड़ने लगता है तब टिम वहां बीच में आता है और दोनों मिलकर उस पोकेमॉन को संभालने की कोशिश करते हैं। इसी भाग दौड़ में रॉजर के हाथ से वो गैस की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। वहां हर तरफ वो गैस फैल जाती है जिससे वहां के सभी पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और टिम और पिकाचू दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में टिम के फादर के दोस्त उन्हें मिलते हैं और बताते हैं कि हैरी को ढूंढना बंद कर दो क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। वो उन्हें एक वीडियो फुटेज दिखा मिस्टर लिफ्ट टिम को बताते हैं कि हैरी उनके लिए एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। वो उन्हें एक होलोग्राम दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि हैरी कार एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा बच गया था, लेकिन तभी वहां म्यूटू आ जाता है जो पिकाचू की मेमोरी मिटा देता है और हैरी को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर टिम समझ जाता है कि उसके फादर को म्यूटू ने किडनैप किया है। फिर मिस्टर लिफ्ट बताते हैं कि इस सब के पीछे उनका बेटा रॉजर है जो पोकेमॉन पर उस गैस से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये सब सुनने के बाद टिम और पिकाचू उस रिपोर्टर लड़की से मिलते हैं। वो लड़की उन्हें रॉजर के बारे में सारी डिटेल्स देती हैं और बताती हैं कि रॉजर की एक सीक्रेट लैब है, अगर वो वहां जाएंगे तो उन्हें जरूर कोई प्रूफ मिलेगा। इसके बाद टिम, पिकाचू, वो लड़की और उसका पोकेमॉन सभी चुपके से उस सीक्रेट लैब में घुस जाते हैं। लैब के अंदर उन्हें अजीब और गरीब पोकेमॉन दिखते हैं जो काफी डेंजरस थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ होलोग्राम रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। जब टिम उन्हें प्ले करता है तो उसे पता चलता है कि इस लैब में म्यूटू पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहां से भाग निकला था। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उसके फादर भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। उधर रॉजर को सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाता है कि टिम और उसके साथी सीक्रेट लैब में घुस आए हैं। वो तुरंत अपने डेंजरस पोकेमॉन को आजाद कर देता है जो उन चारों पर अटैक कर देते हैं। वो किसी तरह वहां से भागते हैं और उन पोकेमॉन से बच निकलते हैं, पर तभी अचानक वहां की जमीन हिलने लगती है जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। सारे पेड़ और पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। वो सब किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे भागते हैं, पर जैसे ही वो एंड तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि असल में वो माउंटेन एक बहुत बड़ा पोकेमॉन था और उसी के हिलने की वजह से पूरी जमीन हिल रही थी। तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जिससे पिकाचू बहुत बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। पिकाचू की ये हालत देखकर टिम को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। तभी वहां एक छोटा पोकेमॉन आता है जिसे देखकर टिम उससे मदद मांगता है कि वो पिकाचू की जान बचा ले। वो छोटा पोकेमॉन अपने साथियों को बुलाता है और वो सब मिलकर पिकाचू को अपने साथ एक जगह ले जाते हैं। वहां टिम पिकाचू को एक पत्थर पर लिटा देता है। तभी वहां म्यूटू आ जाता है और अपनी पावर्स से पिकाचू को बिल्कुल ठीक कर देता है। ये देखकर टिम बहुत खुश होता है और म्यूटू से अपने फादर के बारे में पूछता है। तब म्यूटू उन्हें एक सीन दिखाता है कि कैसे पिकाचू ने उसे लैब से भगाने में मदद की थी। पर इससे पहले कि म्यूटू आगे कुछ दिखा पाता, तभी कोई अचानक म्यूटू पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है।
ये देखने के बाद पिकाचू को लगता है कि उसने म्यूटू को लैब से भागने में मदद की थी, इसलिए वही हैरी के एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। वो खुद को एक बुरा पोकेमॉन समझने लगता है और टिम से कहता है कि वो एक दिन उसे भी धोखा दे देगा। इतना कहकर पिकाचू टिम का साथ छोड़कर वहां से चला जाता है। पर रास्ते में पिकाचू को वो जगह मिलती है जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां उसे सब याद आता है कि उस रात पिकाचू ने म्यूटू को भगाया नहीं था, बल्कि म्यूटू तो हैरी की जान बचाना चाहता था। ये सच पता चलते ही पिकाचू तुरंत टिम के पास वापस भागता है। दूसरी तरफ टिम राइम सिटी वापस पहुंच जाता है, जहां लोग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। टिम सीधे मिस्टर लिफ्ट के पास जाता है और बताता है कि उनके बेटे रॉजर ने म्यूटू को पकड़ लिया है। तभी मिस्टर लिफ्ट एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि इस सब के पीछे रॉजर नहीं, बल्कि वो खुद हैं। उन्होंने ही म्यूटू पर एक्सपेरिमेंट किया था और अब उन्होंने म्यूटू को पकड़ लिया है। इसके बाद वो एक डिवाइस पहनते हैं और म्यूटू के दिमाग पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। मिस्टर लिफ्ट टिम पर अटैक कर देते हैं और म्यूटू की बॉडी में आकर राइम सिटी के लोगों के सामने पहुंचते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि अब पोकेमॉन और इंसान अलग नहीं रहेंगे, बल्कि एक हो जाएंगे। वो शहर में लगे बड़े बड़े बैलून फोड़ देते हैं, जिनसे वही पर्पल गैस बाहर निकलने लगती है। उस गैस की वजह से सारे पोकेमॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक उसी समय मिस्टर लिफ्ट म्यूटू की पावर से इंसानों की आत्मा को उनके पोकेमॉन के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। तभी वहां पिकाचू पहुंच जाता है और वो एक एक करके उन बैलून को फोड़ने लगता है। ये देखकर मिस्टर लिफ्ट पिकाचू पर अटैक कर देते हैं, पर अब तक पिकाचू को अपनी पावर्स वापस याद आ चुकी थी और वो अपनी बिजली से म्यूटू का मुकाबला करने लगता है। उधर टिम को जब होश आता है तो वो असली रॉजर से मिलता है। उसे पता चलता है कि अभी तक जो रॉजर उन्हें दिखता था वो असल में एक रूप बदलने वाला पोकेमॉन डिट्टो था। वो पोकेमॉन टिम पर अटैक कर देता है। दोनों तरफ फाइट चल रही होती है। पिकाचू मुकाबला करते करते काफी कमजोर होकर गिरने लगता है। उधर टिम किसी तरह हिम्मत करके मिस्टर लिफ्ट के सिर से वो कंट्रोलर डिवाइस निकालकर फेंक देता है। डिवाइस हटते ही मिस्टर लिफ्ट का कंट्रोल खत्म हो जाता है और म्यूटू आजाद हो जाता है। इसके बाद पुलिस मिस्टर लिफ्ट को अरेस्ट कर लेती है और असली रोजर शहर का कंट्रोल संभालकर अपने पिता की गलतियों को सुधारने का वादा करता है। फिर म्यूटू टिम के पास आता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि कार एक्सीडेंट में हैरी बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए म्यूटू ने हैरी की जान बचाने के लिए उसकी आत्मा को पिकाचू की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। इसी वजह से पिकाचू की याददाश्त चली गई थी और वो इंसानों की तरह बात कर पा रहा था। इसके बाद म्यूटू अपनी पावर से हैरी की आत्मा को वापस उसकी बॉडी में डाल देता है। अगले दिन टिम, पिकाचू और उसके फादर हैरी तीनों एक साथ होते हैं। टिम डिसाइड करता है कि वो अब राइम सिटी में ही अपने फादर और पिकाचू के साथ रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।